हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। इसका मतलब क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को है ना जो बड़ी राहत इसमें दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा भी कर दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये जो स्लैब है ये मध्यम वर्ग को बहुत राहत देने वाला है। इस घोषणा के मुताबिक नए टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जानकारों के मुताबिक इस नए टैक्स के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये ही रखा गया है। इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। यानी कि जो लोग नौकरी करते हैं, सैलरी मिलता है, उनका टैक्स 12,75,000 तक फ्री होगा। यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12,75,000 रुपये है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। आम बजट में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 75 मिनट के अपने बजट भाषण में सबसे आखिर में नए टैक्स की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के साथ ही सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और सबने मेज थपथपाकर वित्त मंत्री की इस घोषणा का फ्रेंड्स स्वागत किया है। और इससे आम लोगों के जीवन में कितना राहत मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पुराने टैक्स स्लैब का जिक्र नहीं किया। वहीं आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले यह 7 लाख रुपया था और इसको बढ़ाकर अब 12 लाख रुपया कर दिया गया है। सैलरी क्लास यानी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति में ये लिमिट 12,75,000 रुपये है और जैसे ही ये लिमिट पार होगी वे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें जो ये स्लैब्स हैं उसके हिसाब से ही इनकम टैक्स देना होगा। ऐसे समझिए कि मसलन अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है तो वे क्योंकि इस लिमिट से बाहर हो गया है इसीलिए उसे टैक्स देना होगा। और कितना देना होगा? 12 लाख तक की आय जो है ना वो टैक्स फ्री है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपकी आय 16 लाख रुपए है तो आपको 1,20,000 रुपया टैक्स देना होगा। सरकार ने नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 60,000 रुपये कर दिया है। यानी 12 लाख रुपए की आमदनी पर स्लैब के हिसाब से 60,000 रुपये का टैक्स बनेगा जो कि रिबेट के तौर पर माफ़ हो जाएगा। और यही पहले ये लगता था। यह जो रिबेट है अब तक 25,000 रुपया था जिसे अब 60,000 कर दिया गया है। अब समझिए कि टैक्स किस तरह से लगेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी शख्स की सालाना आय 13 लाख रुपए है, मतलब टोटल उसकी एक साल की जो आमदनी है वह 13 लाख है। चूँकि पहले 4 लाख रुपए पर टैक्स नहीं है इसीलिए इस स्लैब पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए के दायरे पर 5% टैक्स लगनी है। 4 से 8 लाख रुपए के दायरे पर 5% टैक्स लगना है। यानी 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000 रुपया। फिर 8 से 12 लाख रुपए पर टैक्स दर है 10%। इस ब्रैकेट में 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स बना 40,000 रुपया। अब क्योंकि इस व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है इसीलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बना 15,000 रुपया। इस तरह से इस शख्स की टैक्स जो देनदारी है बनी 20,000 और उसमें ऐड कर दीजिए 40,000 प्लस 15,000 यानी 75,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है। इस मामले में इनकम टैक्स के स्लैब में लगातार बदलाव किए गए हैं और इसमें आम लोगों को जो है उसमें छूट देने की बात की गई है। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो ऐसे घटता गया टैक्स का दायरा। साल 2014 में
2.5 लाख रुपए की सालाना जो कमाई थी उस पर कोई टैक्स नहीं था। साल 2019 में 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया था। साल 2023 में 7 लाख रुपए की जो कमाई हुई टैक्स फ्री थी। साल 2025 में सालाना 12 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। मगर अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं तो 12 महीने में 12 लाख टैक्स फ्री है। अब तक क्या थी टैक्स में छूट की सीमा, यह भी जान लीजिए। पिछले साल यानी साल 2024 में बजट के मुताबिक टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि 3 से 7 लाख की सालाना आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 10% का इनकम टैक्स आपको देना होता था। वहीं 10 से 12 लाख की कमाई पर 15% जो परसेंटेज है आयकर लग रहा था। उसके बाद 12 से 15 लाख की कमाई पर टैक्स 20% लग रहा था, जबकि 15 से ऊपर की कमाई पर यानी कि 15 लाख से ऊपर की कमाई पर आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था। केंद्र सरकार ने आम बजट 2025-26 में सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत का ऐलान किया है। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी। अभी बिल तो आया नहीं है, लेकिन ये जो रुझान है ये आ गए हैं कि कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है। वहीं ये जो सिस्टम है ये 12 लाख तक टैक्स फ्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। मतलब उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी के लोग जिस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं वह मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट की सीमा है। मैं समझता हूँ कि हम सब इसकी विस्तृत जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि अभी पूरा लिस्ट आए, फिर उसके बाद इस पर ध्यान दिया जाए। शशि थरूर का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ मूलभूत सवाल हैं और वित्त मंत्री उस पर क्या कर रही हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि बहुत लोगों को छूट मिला है, जिसको अब 7 लाख से ज़्यादा इनकम पर टैक्स देना होता था अब 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है। और ये कहीं ना कहीं बजट बहुत अच्छा है आम लोगों के लिए। इस हिसाब से टैक्स रिजीम के हिसाब से और दूसरे फील्ड में देखा जाए कितना टैक्स लगता है, क्या होता है, पूर्ण बजट आने पर ही पता चलेगा। बाकी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए द एक्सप्लेन।